लेकिन भारत और पाकिस्तान जहां मौका पाते हैं वहां एक दूसरे के साथ झगड़ने की कमी छोड़ते नहीं हैं। ऐसा ही हाल ही में मामला हुआ है चावलों के साथ, राइस के साथ। और ये जो राइस आप देख रहे हैं ये है बासमती राइस। बासमती राइस के साथ मसला यह है कि भारत बोल रहा है कि ये हमारे हैं और पाकिस्तान बोल रहा है कि ये हमारे हैं। अब आप पूछेंगे कि किसके भी हो, अल्टीमेटली जिसके खेत में पैदा हुए उसके हैं। बात तो सही है, लेकिन साहब बात जब इस तरह से आ जाए कि किसके खेत में पैदा होते ही हैं, यानी कि पहचान ही इनकी है, बाकी तो सब कॉपी करते हैं। जैसे कानपुर के ठग्गू के लड्डू कि साहब ये हमारे कानपुर की ही पहचान है, कहीं और नहीं मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही दुनिया भर में जैसे हल्दीराम की नमकीन या फिर उड़ीसा के रसगुल्ले या फिर बंगाल के रसोगुल्ला, ये सब अपनी अपनी एक पहचान रखते हैं। ऐसे में बासमती राइस भारत से आया या पाकिस्तान से, इस बात को लेकर दोनों लंबे समय से झगड़ रहे हैं। हालांकि ये लंबा समय भी ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी आज ये मामला हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये मामला यूरोपियन कोर्ट में चला गया है। अब आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न आएगा कि साहब हम लोग यूरोपियन कोर्ट में जा क्यों रहे हैं? मामला जब चावल हमारा, खेत हमारा, पैदा हमारे हुआ है, हम यूरोपियन कोर्ट में जा क्यों रहे हैं? तो आंसर है कि साहब यूरोपियन कोर्ट में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने हमें वो कागज दिखाने से मना कर दिया जो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से गारंटी में दिया था, ये बताने के लिए कि देखो सर ये एविडेंस है कि हमारा है बासमती। अब हमने उनसे मांगा कि इनका कागज दिखाओ जरा, इनका वो कागज दिखाओ जिसमें ये कह रहे थे कि बासमती इनका है। तो लाओ हमें वो कागज दिखा दो, हम देख लेंगे और यकीन कर लेंगे कि बासमती इनका है। अब पाकिस्तानियों का जो एनेक्सर दिया गया था यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान से अपने रिश्ते बचाने के लिए भारत को वो कागज नहीं दिखा रही है। भारत ने कहा रुको बेटा, ऐसे नहीं दिखाओगे तो कोर्ट दिखवाएगी। तो हम वहीं की कोर्ट में पहुंच गए और उनसे कहा कि सर देखो हमारे पास तो पूरा प्रूफ है कि बासमती हमारा है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास अगर प्रूफ है तो दिखवा दो, हम आपके सामने आ गए हैं। तो सब मामला वहां पहुंच गया। लेकिन आपका दिमाग फिर से अटकेगा, इस बात पर अटकेगा कि भाई फिर भी हम यूरोपियन यूनियन क्यों गए? चावल हमारा है, नाम हमारा है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट में उलझना चाहिए था, हम वहां क्यों जा रहे हैं? तो चलो सबकी सारी बातें समझाते हैं। तो बात जब राइस की हो तो पहले इसको ऐसे समझो। अगर आपसे कोई यह कहे कि आपके शहर की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन से दुकान की है, आपने अपनी दुकान का नाम बता दिया कि साहब फलाने सिंह की मिठाई है, हमारे यहाँ की बड़ी फेमस मिठाई है। चलो ठीक है साहब, इतने में काम निमट जाना चाहिए था। लेकिन अब आपको कोई यह कहे कि नहीं नहीं सर, मिठाई उसकी नहीं उस दुकान की फेमस है, तो यह बताइए कि जो दोनों मिठाई वाले हैं जिनके नाम अब लिए जा रहे हैं आपके सामने, क्या वो आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ नहीं जाएंगे? और थोड़ा आसान कर देता हूं, एक भीड़ लगी है बहुत बड़ी और उस भीड़ के सामने अनाउंसमेंट हो रहा है कि इस शहर का सबसे प्रसिद्ध मावा इस दुकान का है। चलो साहब हो गई बात फेमस। लेकिन अब दूसरी दुकान वाला भी वहीं बैठा था, वो समझ गया कि इतनी बड़ी भीड़ को अगर यह कहा जा रहा है कि सबसे प्रसिद्ध मावा ओरिजिनली इसी का है, तो भीड़ नेचुरली खाने उसी दुकान पर जाएगी। दूसरी दुकान वाला कह रहा है कि मैं भी तो वही चीज पैदा कर रहा हूं, मैं पैदा कर रहा हूं तो मेरा अनाउंसमेंट करो, क्योंकि आपके अनाउंसमेंट से क्राउड मेरी दुकान पर भी आ सकती है। यही खेला हमारे बासमती के साथ हो रहा है। देखिए भारत पाकिस्तान कभी एक ही हुआ करते थे, ऐसे में बासमती हमारे देश में पैदा होता है तो पाकिस्तान में भी पैदा होता है, थे तो एक ही ना। अब बासमती पैदा होता है तो दुनिया भर में बिकने जाता है। अब असली बासमती किसका, भारत का कि पाकिस्तान का? कलेश यही है। भारत का बासमती कहकर खरीदोगे कि पाकिस्तान का बासमती कहकर खरीदोगे, लड़ाइयां बस यही मची हुई हैं। अगर ग्लोबल ब्रांडिंग यह हो गई कि बासमती पाकिस्तान का है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ओरिजिनल खाने की चाह रखने वाले भारत छोड़कर पाकिस्तान का बासमती खाने लगेंगे? रिवर्स चलते हैं, अगर असली बासमती भारत का यह प्रूव हो जाता है, तो क्या असली बासमती की चाह में पाकिस्तान का छोड़कर भारत का बासमती खाने लगेंगे? होता है ना, ओरिजिनल खाना है तो ओरिजिनल बोले भारत का लें कि पाकिस्तान का लें। चलो तो पहली तो बात आपको यह समझ में आ गई। अब यहां से आगे एक और पॉइंट आता है, और वो पॉइंट क्या है कि साहब तो इसमें दिक्कत क्या है? हम अपना कह रहे हैं, हमने अपने चावल को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया, हमने अपने को जीआई टैग दे दिया। साहब आपने जो बासमती को जीआई टैग दिया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया है कि ये हमारा अपना है, उसको ग्लोबली दुनिया माने भी तो सही। आपने तो अपने आप को कह दिया कि मैं वर्ल्ड फेमस हूं, लेकिन वर्ल्ड फेमस हो तो ये दुनिया भी तो माने वर्ल्ड के अंदर कि आप वर्ल्ड फेमस हो। आपने पहचान दे दी खुद को कि ये हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है, दुनिया माने इसके लिए हमने डब्ल्यूटीओ के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है ट्रिप्स का।
उस एग्रीमेंट के तहत दुनिया वाले अगर मानने को तैयार हो जाएं कि हां ये आपका है, बस वही लड़ाई चल रही है। अच्छा, तो क्या पाकिस्तान वालों ने भी जीआई दे दिया क्या खुद को? हाँ, वो भी अपने बासमती को जीआई देकर बैठे, सर ये हमारा है, अब आओ साहब मुर्गे लड़ाओ।